जैसा माहौल है उसमें किसी और विषय पर बात करना तो दूर, चर्चा करना तक भी ठीक नहीं है, क्योंकि देश कोरोना की भीषण आपदा झेल रहा है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कोरोना संक्रमण के मामले में 1 नंबर पर है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा मौतें भी हिंदुस्तान में ही हो रही हैं और इसकी वजह है लोगों की लापरवाही, सरकार की अकर्मण्यता। और ना सिस्टम खुद को सुधार सका है और ना ही लोग खुद को कोरोना के इस माहौल में संभाल सके। ये वक्त एक आपदा का वक्त है, मगर इस वक्त में भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो जिंदगी के रोशनदान को खोले हुए हैं। चलिए जरा उन्हें भी देख लेते हैं। निराशा के माहौल में आशा की कुछ किरणें झांक रही हैं। माना की दुश्वारियां बहुत हैं, माना की चिंगारियां बहुत, माना की सब बेकार नजर आता है, माना की स्वास्थ्य सुविधाएं बेजार नजर आती हैं, माना की औसाद है, हर जुबां पर बेबसी का वाद है। लोगों को उपचार और इंतजाम नहीं मिल पा रहा है। हालत बद से बदतर हो चुके हैं। मरीज संक्रमित होते जा रहे हैं। नए मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। दिलों में चिंता और फिक्र का राग है, प्रेम नहीं मातम का अनुराग है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम हार मान लें? क्या हम ये मान लें कि हिंदुस्तान की सरकारें कुछ नहीं कर रही या कर नहीं पा रही? तो हम क्या इस क्रूर कोरोना के आगे घुटने टेक दें? हर जगह से बेबसी और लाचारी की तस्वीरें हैं, वेदना, करुणा और पीड़ा की लकीरें हैं, मगर फिर भी हमें हारना नहीं है। हमें हौसला बनाए रखना है, हमें साथ देना है कोरोना वॉरियर्स का। हमें माननी है इनकी बातें, हमें सुननी होगी इनकी फरियादें और रहना होगा घरों में। लॉकडाउन नहीं तो क्या हुआ, खुद को खुद से घरों में कैद करिए, हो सके तो बुजुर्गों से बिल्कुल दूर रहिए। पे वाला परवई है, लेकिन ये जो लहर आई है ये सिर्फ लापरवाही से नहीं है। ये कोरोना का स्ट्रेन भी अलग है। ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये पहले वाला जो कोरोना और अभी के कोरोना में फर्क है। ये इतना संक्रामक है कि कई लोगों को इन्फेक्शन कर रही है। तो पहले अगर समझो 5 लोग इन्फेक्शन हुए तो यहाँ पर 20-25 लोग इन्फेक्शन एक साथ में हो रही है। पूरी के पूरी परिवार हो रहे हैं, आजू बाजू के नेबर, पूरी बिल्डिंगें हो रही है। तो ये डेफिनेटली लापरवाही हमसे हुई है, लोगों से हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो कोरोना है वो काफी संक्रामक है। हाँ, ये सच है कि परिस्थितियां ठीक नहीं। हाँ, ये सच है कि हवाओं में जहर घुल चुका है, मगर ये भी सच है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, क्योंकि ये वो पिछले साल वाला कोरोना नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। ये बिल्कुल उसका विभत्स और विकराल रूप है। हर किसी पर जरा सी लापरवाही होने पर हावी हो जाता है। तो ऐसे में बचाव सिर्फ यही कि जरा सा भी कोरोना का लक्षण दिखे तो बिना किसी देरी के डॉक्टर को फोन पर संपर्क करें। ऑक्सीजन लेवल कम ना हो पाए इसलिए 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में खुद पिएं, अपनों को भी पिलाएं। जो ना पिए उसे जबरदस्ती पीने को प्रेरित करें। विटामिन सी वायरस से लड़ने में मददगार है, इसलिए विटामिन सी के लिए नींबू, मौसम्मी और आंवला का जूस पिएं। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा के लिए चने और मूंग को भिगोकर खाएं, यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसा करके कोविड होने की स्थिति में हम आप अस्पताल जाने से बच सकते हैं और बचा सकते हैं कईयों की जान, क्योंकि इस समय अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अस्पतालों में बेड नहीं, बेड मिला तो आईसीयू बेड नहीं, आईसीयू बेड मिला तो वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, इंजेक्शन की किल्लत, सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन भले ही नेताओं के आंख का पानी मर गया हो, मगर फिर भी अब भी बहुत से सुपर हीरोज हैं जो लगातार इस कोशिश में हैं कि नुकसान को कम से कम किया जा सके, और उनकी कोशिश को हमें साथ देना होगा। हमारे डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं तो पुलिस वाले भी अपनी ताकत के हिसाब से पीछे नहीं हैं। वो लगातार कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं और उपचार में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से तो पूरा देश जूझ रहा है और देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो
आईसीयू बेड्स हैं बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारा इस वक्त सबसे मेन मकसद है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड्स बनाया जाए ताकि एक लेवल के सीरियस मरीजों को उसके ऊपर इलाज किया जा सके। और ऑक्सीजन की कमी की जो बात सीएम केजरीवाल ने कही, वैसा ही कुछ दिल्ली के नांगलोई के मनसाराम अस्पताल में भी हुआ। कल बात 35 लोगों की जान पर बनाई, तब मुश्किल घड़ी में डॉक्टरों ने 100 नंबर पर पुलिस से फरियाद लगाई और मात्र 1 घंटे के भीतर पुलिस वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से लदी गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गए अपने सोर्स के जरिए। निहाल विहार थाने के एरिया में राम मनसा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ पे लगभग कोविड के 35 पेशेंट्स इस समय एडमिट है और उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया है वो ऑक्सीजन सपोर्ट अगले लगभग 1 से 1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो इस कॉल के मिलते ही आउटर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस प्रक्रिया में आई और सक्रिय होकर हमने विभिन्न माध्यम से अपनी कार्रवाई शुरू की कि हम अपने लेवल पे जो भी हेल्प कर सकते हैं उसके लिए हमने विभिन्न टीम बनाई और हमने देखा कि बवाना और मुंडका में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने कुछ हेल्पलाइंस और सीनियर ऑफिशियल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। 2 टीम को हमने मुंडका और बवाना के एरिया में रवाना किया। बवाना की ऑक्सीजन फैसिलिटी जो है वहाँ से हम 10 सिलेंडर लेने में कामयाब रहे और आधे 1 घंटे बाद हम 10 और सिलेंडर लेने में कामयाब रहे। तो टोटल मिला के निहाल विहार थाने की टीम 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एस्कॉर्ट करके राम मनसा हॉस्पिटल तक विद इन टाइम लेकर आई। हमारे यहाँ तकरीबन 35 के करीब कोविड पेशेंट एडमिट है और हमें ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो रही थी पिछले 2-3 घंटे से। तो मैंने हर जगह हर एजेंसी को ट्राई किया, जिससे हमारी कांटेक्ट था उनसे भी किया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाए। लास्ट में मैंने 100 नंबर पर डायल किया। दिल्ली पुलिस तुरंत हमारे पास आई और उन्होंने अपने सोर्स से हमें ऑक्सीजन तुरंत हमें प्रोवाइड कराई विद इन 1 आवर, ताकि और हमारे मरीजों की जान बची। आज मैं दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ का। और ये बात सच है कि इससे मरीजों का हौसला हिम्मत दोनों बढ़ रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि हम सभी अपने पास के लोगों का हौसला बनाए रखें। तमाम दुश्वारियों के बावजूद हम हारे नहीं। एक बार फिर से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों, गुरुद्वारों और स्कूलों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। उम्मीद है 1 हफ्ते में चीजें कंट्रोल में आने लग जाएंगी। इतना ही नहीं, भारत सरकार अब ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए दूसरे देशों के संपर्क में है। उम्मीद करनी चाहिए कि यह बला जल्द सिर से हटे और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।